ये सारी तैयारी से आया और कह रहा है मैं चोर लगता हूँ। कह रहा है तू चोर लगता है। किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है शायद, और मैं इसके बाद अभी जाता हूँ भागते हुए। कर क्या रहा है? हाँ भाई, क्या बात बता हाथ में छोड़िए उसका। अगर कोई भी तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन को मारने की कोशिश करता है तो आईपीसी की धारा 96 के तहत तुम कानून को अपने हाथ में ले सकते हो। ये चोर दरवाजा नहीं तोड़ते, ये छत भी नहीं चढ़ते, ये आसमान से आते हैं और सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। उत्तराखंड और यूपी में शुरू हो चुका है एक नया खौफ, नाम है ड्रोन चोर। ना आवाज ना आहट, बस एक उड़ती चीज और फिर घर खाली। पुलिस हैरान है, जनता परेशान, लेकिन ये चोर अब भी आसमान में मंडरा रहे हैं। जहां सीसीटीवी नाकाम हो जाए वहां से ये वार करते हैं। ड्रोन अब सिर्फ शूटिंग के लिए नहीं, लूटपाट का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। हर छत पर अब डर है कि अगला नंबर कहीं तुम्हारा ना हो। इनकी प्लानिंग फिल्मी है लेकिन वॉर रियल और बेहद खतरनाक। जब तक ये ड्रोन बंद नहीं होंगे तब तक कोई भी घर महफूज नहीं। अब वक्त है जागने का। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये जो ड्रोन उड़ते हैं ना, आपके गांव में अगर ड्रोन दिखाई दे तो आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा। ये जो चोरों का ड्रोन है, इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पकड़ सकते हैं। 15 मिनट में आपको ये पता लग जाएगा कि ये ऑपरेटर किधर है, आपको किधर से जाकर उसको पकड़ना है। उत्तराखंड में ये गांव पड़ता है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसकी क्लिप्स आप लोग देख लेंगे, सीसीटीवी क्लिप्स, तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। उस चोर ने डायरेक्ट उस बंदे से पूछा, बताओ तुम्हारे घर में कितना माल है। चोरियां तो हो रही हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोरी के साथ साथ जान माल दोनों चीजों का खतरा है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। चोर ने जैसे ही घर के अंदर एंट्री की, घर के लोगों का जब आमना सामना हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा था जिसकी वजह से चोरों को फौरन निकलना पड़ा। ये चीज भी मैं आप लोगों के साथ में इसमें शेयर करूंगा। इससे आप लोग अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं, 500 से 700 लोगों का जो गैंग आया हुआ है जो घरों में घुस के चोरी कर रहा है, क्या ये सच है या कोई अफवाह है? इस बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं और ये 10-10 लोग जो घरों के अंदर घुस रहे हैं, घर के अंदर घुसने के बाद में ये लोग जा कहां रहे हैं, इनको पकड़ा कैसे जाए, फौरन ये एरिया कैसे छोड़ देते हैं, इनकी लोकेशंस को कैसे ट्रैक किया जाए, इनको वापस कैसे लाया जाए, पुलिस के हवाले कैसे किया जाए। भाई साहब, एक बंदे ने इतनी चालाकी से काम लिया, ये जो चोर है ना, इनको खुद वापस आकर उसका माल वापस करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये जो चोरों की बातें हैं ना, ये हर घर में दहशत बैठाले पड़ी हैं। हर तीसरा बंदा ये सोच रहा है क्या ये सच है भी या कोई अफवाह है, या लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देख लीजिए। इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोग ये समझ जाएंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में चोरों का इतना बड़ा गैंग आया हुआ है जिससे पूरा उत्तराखंड और यूपी और राजस्थान और बिहार पूरा डरा हुआ है। अभी तक हमने सुना था कि ये गांव के इलाकों में चोरियां कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, माँ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चीजें एक लिमिट में थी, यानी कि गांव देहात एरियो में थी। लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे शहरों की तरफ को बढ़ रही हैं। मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जिनको दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप लोगों के समझ में आएगा कि आप लोगों को किस तरीके से कितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिए। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपके एरिया में कहीं ड्रोन वगैरह उड़ रहा है तो उसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है, और ये जो ड्रोन उड़ाते हैं इनका ऑपरेटर कहां से कहां तक मौजूद हो सकता है, आप इसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं। या फिर जब भी आप लोगों को अपने घर के ऊपर या फिर गांव इलाके में ड्रोन वगैरह दिखाई देता है तो आपको सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए जिससे कि आपका पूरा गांव प्रोटेक्ट हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक दोस्त है, मैं उनकी आइडेंटिटी तो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ अपनी क्लिप्स दी है। सीसीटीवी कैमरे की कुछ क्लिप्स हैं जो उनके घर के अंदर चोर खुद ब खुद एंटर होता है। वो बंदा बेड के ऊपर सो रहा होता है, लेकिन चोर उसके नीचे से किस तरीके से उसके अंदर हिम्मत पड़ती है, आप लोग इस वीडियो के अंदर देखिए। पहले आप लोग इस वीडियो के अंदर देखिए, फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो की मुकम्मल सच्चाई बताऊंगा।
तो जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देख के आपके दिल में एक दहशत पैदा हो गई होगी। खुदा ना खास्ते ये चीजें कल को हमारे साथ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, उन लोगों के लिए मैंने ये क्लिप दिखा दी। अब सिर्फ इस क्लिप ही नहीं बल्कि मैं आप लोगों को पूरे सबूतों के तौर पर ये चीज बता सकता हूँ कि उत्तराखंड और यूपी में कम से कम 500 से 700 लोगों का गैंग आया हुआ है, जिससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये लोग घर में घुसने से पहले ये चीज नहीं समझते हैं कि इस घर में माँ बहनें भी हैं या फिर उनकी इज्जतें भी हैं। देखो भाई, सीधी बात है, चोर आपके घर में घुसेगा, उसके बाद में वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन है, आपकी पोजीशंस क्या है, आपके घर में कितने मेंबर हैं। तो बेहतर तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर भी ड्रोन दिखाई देता है तो इसको आप लोग लापरवाही में मत लेना। देखो, ये तो आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब कोई एक ड्रोन उड़ाता है तो ड्रोन की जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती है। तो जब भी ड्रोन आपको अपने घर के ऊपर दिखाई दे या फिर अपने गाँव में दिखाई दे तो उससे आपको ये तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर के या फिर आपके गाँव के आसपास के 1 किलोमीटर के अंडर में चोर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो अपने पूरे गांव को अलर्ट कराना पड़ेगा। अलर्ट कराने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके गांव में मस्जिद होगी, सायरन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आप लोग अनाउंसमेंट करवा दीजिए ताकि गांव का कोई भी बंदा उस रात में ना सोए। दूसरी चीज, कम से कम 10-10 लोगों का ग्रुप बना के आप लोग गाँव की पहरेदारी लगाइए। कोई भी ऐसा बंदा आपको दिखाई दे जिसपे आपको शक हो, उसको फौरन उठा के पुलिस के हवाले कर दीजिए। तीसरा सबसे बड़ा कदम आप लोगों को जो उठाना है, अगर ड्रोन दिखाई दे, इसको देखो मैं बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना। लोगों ने हल्के में लिया और उनके घर के घर बर्बाद हो गए। तो जब भी आपको ड्रोन दिखाई दे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपना फोन उठाइए, 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए, वो लोग आपके लिए बैकअप भेज देंगे। प्रशासन का सहारा लीजिए, प्रशासन इसमें सभी लोगों की मदद कर रहा है। उत्तराखंड के कुछ वीडियोस मैंने देखे तो वहाँ का प्रशासन गाँव वालों के साथ में गश्त वगैरह कर रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे गाँव की हिफाजत हो रही है। तो हम लोगों के पास वो चीजें मौजूद नहीं है जो एक प्रशासन के पास मौजूद है। उनके पास पावर भी है और हथियार भी है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपकी जिंदगी में आती है, जब आपके ऊपर जान और माल दोनों चीजों का खतरा होता है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। ये तो कुछ गाइडलाइंस हो गई जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। अब कुछ एरियो के बारे में आप लोग समझ लीजिए। इन एरिया के लोगों को अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। चोरों के हिसाब से ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेड जोन में आ गए हैं। कभी भी किसी के घर पर भी चोरी हो सकती है। तो जो सबसे पहला एरिया आता है जिसमें सबसे ज्यादा दहशत फैली भी है, वो है काशीपुर का एरिया। काशीपुर उत्तराखंड का एरिया। काशीपुर के एरिया में जितने सारे भी गाँव आते हैं, उस एरिया के सारे गाँवों में कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। दूसरा, मुरादाबाद का जितना भी एरिया आता है, रामपुर मुरादाबाद के एरिया में, खास तौर से नानकार रानी, मजबासी, ये जो गांव हैं, इन गांवों में सबसे ज्यादा खतरा है। इस गांव में डेली चोरों को देखा जा रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है, चोर उस गांव के आसपास से हट ही नहीं रहे। मजबासी जो गांव है उसके आसपास भी चारों तरफ को चोरों को देखा जा रहा है। रोज कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, रोज किसी ना किसी के घर में चोर घुस रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। उस एरिया के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी अब धीरे धीरे करके बरेली साइड में भी ये चीजें बढ़ रही हैं, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, काशीपुर एरिया, रुद्रपुर एरिया, ये सारे जितने भी एरिया हैं, इन एरियो में कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो आप लोगों को अलर्ट रहना जरूरी है। मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने अवेयर करने के लिए बनाया है, यानी कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए बनाया है कि ये कोई अफवाह नहीं है। हमें अलर्ट रहना चाहिए। अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो ये इंसिडेंट कल को हमारे साथ भी हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको कुछ और क्लिप्स दिखा रहा हूँ जिनको देख के आप लोगों को ये एहसास होगा कि लोगों के ऊपर इन चोरों से कितनी ज्यादा दहशत बैठ रही है। इन क्लिप्स को आप लोग ये सोच के मत देखना कि ये लोगों की वीडियो है, बल्कि ये चीज सोच कर देखना कि ये चीज कल को आपके साथ भी हो सकती है। इस जगह पर खुदा ना खास्ता कल को आप भी हो सकते हैं। तो अलर्ट रहने के लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी क्लिप्स दिखा दे रहा हूँ जिनको देखकर आप लोग सीरियस हो जाएंगे और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। तो ये जो क्लिप्स हैं आप लोग देख लीजिए। अरे मत करो सर, वो चला देंगे वहां से वो निकालें के। इसे मैं अभी बहुत दूर से यहाँ से भी गया, तो बहुत दूर से मैं देख रहा था। तो इसने क्या काम करा, ये खटखट करने लगा, फिर ये देखने लगा कोई है तो निकल के। इसकी पूरी वीडियो बनाई है मैंने अभी, ठीक है। उसके बाद मुझे जब लगा खटपट सी है कुछ, तो मैंने अपनी गाड़ी वहां से रोकी है। तो मैं वहां अपनी गाड़ी खड़ी करके आया हूँ, तो इसे देखा तो खटखट कर रहा था, तो इनने ईंटें सब तोड़ दी है। सही बात है, बात सही है। ईंटें तोड़ी सब, ये ईंटें तोड़ी है। तो ऊपर क्यों घुस रहा था, क्यों चढ़ जाता उसमें, क्यों लॉक खोल जाता उसका, दोस्तों ये चोर है। रात के बजे 1, ये चोरी करने के लिए घर में घुस रहा था। मैंने जब देखा तो ये खटपट करते हुए नजर आया, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। अपने घरों में ताला लगा के रखें, सतर्क हो जाए दोस्तों। लेकिन तुझे पुलिस में जरूर दिया जाएगा, तू सीधे थाने जा। तू चल, अब तू थाने जा। किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है शायद, और मैं इसके बाद अभी जाता हूँ भागते हुए। कर क्या रहा है? हाँ भाई, क्या बात?
तो ये ईंटें क्यों खड़ी तूने ये सब्जी क्या फिर के इधर हट। इतनी दूर से देख रहा हूँ मैं, बार बार तू कुंडी खड़खड़ा रहा है, क्यों खड़खड़ा रहा है, कुबड़ क्यों चढ़ने की कोशिश कर रहा है? और अभी इतना नहीं है, अभी एक और क्लिप ऐसी है जो आपके दिल में दहशत डाल देगी, इसको भी देखिए। और रुकिए, एक और आखिरी क्लिप देख लीजिए। इसको देखकर आपको एहसास होगा कि दुनिया में आजकल कितनी ज्यादा बेरहमी हो गई है। आखिर लोगों के साथ में ये क्यों हो रहा है? ये सारी तैयारी से आया है, ये सारी तैयारी से आया और कह रहा है मैं चोर लगता हूँ। कह रहा है तू चोर लगता है। है तो अभी तो पूरी तैयारी से आता है। जाके देखा होता है। हाथ का सामान लो, पेपर स्प्रे बोलो। ये डाकू है। पकड़ लिया, फिर उसके हाथ पे चढ़ गया नीचे ये एक बार घर में घुसने के बाद किसी के पास। ये सारी क्लिप देखकर आप लोग कमेंट में बताइए आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आपका दिल ये वीडियो देखकर जरूर धड़का होगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी इन बातों को समझे होंगे। हल्के में मत लेना इनको, अफवाह समझ के अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करो। और जितने भी एरिया में आपकी रिश्तेदारी के साइड में चोरियां वगैरह हो रही, जहाँ दहशत का माहौल है, वहां तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, उनको अवेयर कर देना, उनको अलर्ट कर देना कि भाई अलर्ट हो जाओ, ये कोई अफवाह नहीं है। बाकी कुछ और एविडेंस है मेरे पास जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और किन किन गाँवों में ये इंसिडेंट हो रहे हैं वो लोग अपने गाँव का नाम कमेंट कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि उन एरियाज में ये सारी चीजें हो रही हैं। और बाकी अगर आप लोग अपने गाँव की या फिर अपने शहर की कोई भी डिटेल्स मुझसे शेयर करना चाहते हैं, चोरी से रिलेटेड या फिर चोरों से रिलेटेड, तो मेरी जीमेल आईडी ये है, इस पे आप लोग मेल कर दीजिए या फिर आपकी जो भी वीडियो क्लिप्स हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनको शेयर कर दीजिए। मैं लोगों को अलर्ट करने के लिए उस पर एक वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग अलर्ट हो गए होंगे। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।